अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर 10 नंबर के सवाल रोज़नामचे पर मुश्तमिल है। रोज़नामचे को रोज़ाना की डायरी भी कहा जाता है और आसान लफ्ज़ों में आप जब इस सवाल को हल करें तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और किन को आपने नज़रअंदाज कर देना है। सबसे पहली बात, रोज़नामचा क्या है। रोज़नामचा से मुराद है ऐसी तहरीर जिसमें रोज़ के वाक़यात व हालात दर्ज किए जाएं। सबसे पहली बात तो ये है, हमें इस बात का बिल्कुल साफ साफ पता चल गया है कि रोज़मर्रा के जो वाक़यात और हालात आप पर बीते गए हों वो आप किसी तहरीरी शक्ल में जब उसको दर्ज कर लेते हैं उसे रोज़नामचा कहा जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं, रोज़नामचा रुदाद नवीसी और आप बीती का खूबसूरत अक्स है जिसमें रोज़मर्रा के हालात व वारदात को ज़मानी तरतीब से यकजा रखने की कलमी कोशिश की जाती है। ज़मानी जैसे हमने पढ़ा हुआ है, इसमें ज़मा, ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकान। ज़माना जिसका ताल्लुक वक्त के साथ हो, यानी कि वक्त के साथ साथ जो वाक़यात रूनुमा हुए उनको जब हम दर्ज करेंगे तो उसमें कौन सी चीज़ आएगी उसे हम कहेंगे रोज़नामचा, और इस कलमी कोशिश का नाम रोज़नामचा है अगर इस अंदाज से हम उसे अपना तहरीरी शक्ल में कलम बंद करेंगे। नंबर 2, मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें कुछ इस तरह से है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे रोज़नामचा को अफसानवी, तख़य्युली और फर्जी होने की बजाय वाक़याती, हकीकी और तासुराती होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आप महफूकुल फितरत कोई अनासर का इस्तेमाल करके कोई ऐसी जिन्नों परियों की कहानी या मावराए अक्ल कोई ऐसी बातें आप करके तो उसको आप रोज़नामचे की शक्ल में लिख दें, बल्कि आगे जाके थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि रोज़नामचा क्या होना चाहिए, इसका ताल्लुक किस किस चीज़ पर है, और आखिरी जो पॉइंट है वो इन सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा अपने अंदर समोलेगा, बता देगा कि भाई हकीकी रोज़नामचा, तासुराती रोज़नामचा कौन सा होता है। अफसानवी का मतलब है मन गढ़ झूठी कहानी, अफसाना से निकला है। तख़य्युली बस वो अक्ल में एक सोच के अंदर ही बात हो, नहीं फर्जी ना हो बल्कि हकीकत पर मबनी हो। फर्ज करें कि मैं अब एक रोज़नामचे का आपको एक अंदाज बताता हूँ, एक तालिब इल्म का रोज़नामचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुबह नमाज के 15 मिनट पहले बेदार हुआ, मैंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मैं मस्जिद में चला गया, वहाँ पर जाकर मैंने बाजमात नमाज सुबह अदा की। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा कॉलेज का काम जो है ना वो मैंने कर लिया। अब कॉलेज का थोड़ा काम करने से मुराद ये है कि सुबह दम बंदे का जहन फ्रेश होता है और उसमें बंदा बड़े अच्छे से कोई ऐसा काम जो उसके जहन में ना बैठ रहा हो वो बंदा काम उस वक़्त कर सकता है। ये काम करने के बाद मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैं कॉलेज आ गया। कॉलेज आने के बाद मैंने हमारा सबसे पहला लेक्चर था जनाब सर उस्मान डियाल साहब के साथ, इंग्लिश का लेक्चर था। सर उस्मान डियाल साहब के लेक्चर के बाद उन्होंने हमें आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुतल्लिक बताया और साथ में जो है ना वो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई जिसको मैंने समझ के अपनी डायरी में, अपने कॉपी में मैंने तहरीरी तौर पर उसको नोट कर लिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम बात करते हैं
कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है ना वो अपने एक लेक्चर के बाद दूसरा तीसरा घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपनी अकेडमी चला गया। यानी कि ये तहरीरी शक्ल में वो लिखता जा रहा है, और अगर वो नहीं लिख रहा तो पूरे दिन के वाक़यात, इसको कहा जाता है सोने से पहले पूरे दिन के जो अपने हकीकी वाक़यात हैं उनको वो तहरीरी शक्ल में दर्ज कर लेगा, तो ये रोज़नामचा होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं उसके बाद, ज़रूरी नहीं, नंबर 3 पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि रोज़नामचा रोज़ लिखा जाए, मगर इसमें एक ज़मानी तसलसल का होना ज़रूरी है। रोज़ नहीं लिखा जाए लेकिन उसके बाद ज़मानी तसलसल का होना ज़रूरी है। उस तसलसल के लिए सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? वो ये है कि आपने अगर आज नहीं लिखा, कल नहीं लिखा, परसों, लेकिन आप ज़रूर इसको एक दिन के बाद, दूसरे तीसरे के बाद उसे लिखेंगे। ये नहीं कि आज आपने लिखा और फिर 10 साल के बाद आपने दोबारा से रोज़नामचा लिखा है, वो रोज़नामचा आपका नहीं होगा। वो उस तरह से उसका अंदाज़, उसका जो है ना वो जिस अंदाज से लिखा जाना चाहिए वो आप नहीं लिख पाएंगे। नंबर 4, ये ख्याल पेश नज़र रहना चाहिए कि इस ज़ाती डायरी को एक दिन आम होना है। जी, बड़ी खूबसूरत बात है कि ये आपकी डायरी ही नहीं है, बल्कि इसको एक दिन आपने इस अंदाज से, आपकी अच्छी लिखी हुई तहरीर एक दिन दुनिया के सामने आएगी, और इसको जब पब्लिश किया जाएगा, इसको ये तबाह करवाई जाएगी, उसके बाद लोग इसको पढ़ेंगे और आपके लिखे हुए हकीकी तासुरात से लोग महजूज होंगे, उसको पढ़ेंगे और उनको एक बहुत बड़ा उसमें एक तासुर मिलेगा आपकी तहरीर से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस अदीब के मुतल्लिक एक बड़ी अच्छी जो है ना वो मालूमात हासिल होती है, उस ज़माने से उसका ताल्लुक़ होता है, उसमें वो बात कर रहे हैं, और क़ारीन ने इससे नसीहत और हिदायत हासिल करनी है। जी, ज़रूर पढ़ने वाले उससे नसीहत हासिल करेंगे और उसमें हिदायत भी उनको मिलेगी कि ऐसी ऐसी बातें वो लोग किया करते थे। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, वो लोग बातें करते थे और बातें करने के बाद उन्होंने इसको दर्ज किया और हम आज उन बातों से फैज़याब हो रहे हैं। इसलिए तहरीर में दयानत और हकीकत के साथ एक नूह का हुस्न भी होना चाहिए। इस तहरीर में एक दयानत और नूह का हुस्न भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस तहरीर के अंदर दयानतदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो उसमें वैसी दिलकशी नहीं होगी, उसको वैसे ही पढ़ने का, झूठ हमेशा झूठ ही होता है, फर्जी कहानी फर्जी होती है और हकीकत हकीकत होती है, इसमें कोई शक नहीं। मशाहीर के रोज़नामचे, अगली बात है, आखिरी पॉइंट है। मशाहीर मशहूर की जमा है कि रोज़नामचे जहाँ उनकी ज़िंदगी के हालात पर रोशनी डालते हैं वहाँ उनकी फ़िक्री अज़मतों और कलमी राहनाइयों का एक खूबसूरत नक्श भी होते हैं। ये रोज़नामचे कभी खतूत की शक्ल में होते हैं, जैसे कि गालिब के खतूत, मकतूबात गालिब, जैसा कि आपने देखा मकतूबात इकबाल, और कभी सफ़रनामों के रंग में होते हैं, जैसे इब्न इंशा का सफ़रनामा, क्या दुनिया वाक़या गोल है, क्या दुनिया गोल है, क्या वाक़या दुनिया गोल है। ये इस तरह के सफ़रनामों के रंग में भी उनके रोज़नामचे लिखे जाते हैं, और कभी ज़ाती डायरियों के अंदाज में भी ये रोज़नामचे लिखे जाते हैं। और जो रोज़नामचा लिखने वाला है वो उसको इस अंदाज से लिखता है, और मैंने आपको इस आखिरी पॉइंट में बता दिया है कि इसकी अहमियत क्या है। अब हम बात करते हैं पेपर के हवाले से। साले अव्वल उर्दू का ये 10 नंबर का सवाल है, जिसमें या आता है मुकालमा रुदाद रोज़नामचे के अंदर। अब हम देखते हैं कि रोज़नामचा, इसमें वो उसकी मर्जी है कि वो रुदाद दे दे या रोज़नामचा दे दे, लेकिन मुकालमे के अंदर या इसमें ज़रूर आएगा। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि रोज़नामचे 10 नंबर का ये सवाल है। आप अगर इन हदायत को, इन तरीक़ाकार को, इसको देखकर, इसको सुन के वीडियो पर अमल करेंगे, वीडियो को देख लेंगे एक मरतबा, 8-10 मिनट के अंदर आपका अगर 10 मिनट का सवाल आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बड़ी आपकी खुशनसीबी होगी। और मुझे भी अल्लाह पाक मज़ीद इसमें बेहतरी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मज़ीद मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मैं बेहतर से बेहतर अंदाज से आपको समझाने की जो है ना वो सही करूँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।